सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके बारे में ब्रीफ करूँगी और आने वाली वीडियोस में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल कवर करता है 1 to 4। पार्ट 2 डील करता है विद सिटीजनशिप, जो आर्टिकल कवर करते हैं 5 to 11। पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो आर्टिकल कवर करते हैं 12 to 35। पार्ट 4 डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल कवर करते हैं 36 to 51। एंड पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल कवर करता है 51A। Part 4A was added by 42nd Amendment Act 1976। पार्ट 8 डील करता है यूनियन टेरिटरीज के साथ, जो कि कवर करते हैं 239 to 242 आर्टिकल्स। पार्ट 9 जो कि 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था, वो डील करता है पंचायत के साथ, जिसमें आर्टिकल कवर होते हैं 243 to 243O। पार्ट 9A जो कि आया था 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992, वो डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ, जो कि कवर करते हैं 243P to 243ZG आर्टिकल्स। पार्ट 9B जो कि आया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, जो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो आर्टिकल कवर करते हैं 243ZH to 243ZT। तो पार्ट 14A डील करता है ट्रिब्यूनल्स के साथ, जिसमें आर्टिकल कवर्ड है 323A to 323B। पार्ट 15 डील करता है इलेक्शंस के साथ, जिसके अंदर आर्टिकल कवर होते हैं 344 to 329A। पार्ट 17 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, जिसके अंदर आर्टिकल कवर होते हैं 343 to 351A। पार्ट 18 डील करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ, जिसमें आर्टिकल कवर होते हैं 352 to 360। और पार्ट 20 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आर्टिकल कवर्ड होते हैं 368। तो अब हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बारी है आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 गिव पार्लियामेंट द पावर टू ऐड न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंडिया में नई स्टेट्स ऐड कर सके। आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो एक नया स्टेट बना सके किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट से बाय इंक्रीज डिमिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट का एरिया घटा दिया या किसी स्टेट का एरिया बढ़ा दिया, किसी दो स्टेट्स को कंबाइन कर दिया या किसी स्टेट्स में डिवाइजन कर दिया, मतलब दो स्टेट्स को बांट दिया। जैसे कि एग्जाम्पल है, यूपी से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। Article 4 Bills regarding establishment of new states as detailed in Article 2 and 3 are passed by simple majority. These amendments are not considered as constitutional amendment under Article 368. India can acquire foreign territories by cession, occupation, conquest or subjugation. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया ने हैदराबाद को एक्वायर किया बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ को बाय मींस ऑफ रेफरेंडम, कश्मीर को बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इनिशियली इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे 14 स्टेट्स थे। उसके बाद हमारे कुछ और स्टेट्स बने, जिनके बारे में अब हम जानेंगे। बॉम्बे से महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960, नागालैंड 1963 में, पंजाब से हरियाणा 1966 में, फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड 2000 में और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में। तब हम बात करेंगे पार्ट 2 की सिटीजनशिप। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 5 to 11। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप और ये फीचर लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? फर्स्ट, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
बर्थ अगर आपको इंडिया का सिटीजन कहलाना है तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में बॉर्न होना था। अगर आप 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में बॉर्न हुए तो आपके किसी भी एक पेरेंट के पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए उस टाइम पे। अगर आप आफ्टर 3 दिसंबर 2004 इंडिया में बॉर्न हुए तो आपके दोनों पेरेंट्स के पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, तभी आप बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज बाय डिसेंट a person born outside India on or after January 26, 1950 but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at time of his birth. A person born outside India on or after December 1992 is considered as a citizen of India if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth. December 3, 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of date of birth. Third way to acquire the citizenship of India is by registration. सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी इंडिया का सिटीजन रजिस्टर कर सकती है if that person satisfies certain conditions. The fourth way to acquire the citizenship of India is by naturalization. The central government may, on an application, grant a certificate of naturalization to any person if he satisfies the certain conditions. Fifth way to acquire the citizenship of India is by incorporation of territory. If any foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies the persons who among the people of the territory shall be citizen of India. Such person became the citizen of India from the notified date. इंडिया की सिटीजनशिप लूज करने के 3 वेज है। फर्स्ट बाय रेनंसिएशन, सेकेंड बाय टर्मिनेशन, थर्ड बाय डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन में ये है कि कोई अपने आप ही अपनी मर्जी से ही इंडिया की सिटीजनशिप को त्याग दे। टर्मिनेशन, अगर कोई भी सिटीजन इंडिया का अपनी मर्जी से फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। डेप्रीवेशन मतलब होता है इट इज़ अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उस बंदे ने सिटीजनशिप फ्रॉड से ली हो, ट्यूशन को डिसलॉयलिटी दिखाई हो, अनलॉफुली एनिमी कंट्रीज से ट्रेड कर रहा हो एंड एटसेट्रा,